नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? ये था महादजी सिंधिया। 1789 से 1794 के बीच दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया का शासन था। आगे चलकर 1803 में एक संधि होती है जिसका नाम है सुरजी अंजनगांव की संधि, किसके बीच होती है? दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। इस संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया जाता है। कब? 1803 में सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत। लेकिन हरियाणा पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है अंग्रेजों को 1809 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया का शासन था 1789 से 1794 के बीच। ये उज्जैन के शासक थे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। तब इन्होंने मराठाओं का क्या दिया था? साथ दिया था। इनका बहुत बड़ा योगदान था मराठाओं के उत्थान में। नेक्स्ट है हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? ये हुआ था पंजाबी सूबा आंदोलन। हरियाणा का गठन पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण हुआ था। इसमें क्या था कि यही आंदोलन श्रोमणी अकाली दल के नेतृत्व में 1950 के दशक में चलाया गया था और इसमें पंजाबी क्षेत्र को पंजाबी प्रदेश बनाने की मांग रखी गई थी। पंजाबी सूबा आंदोलन पंजाबी प्रदेश बनाने के लिए 1950 के दशक में श्रोमणी अकाली दल के नेतृत्व में चला। इसके कारण क्या हुआ? पंजाबी बहुसंख्यक राज्य है पंजाब, हरियाणवी बहुसंख्यक राज्य है हरियाणा और पहाड़ी बहुसंख्यक राज्य है हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? ये लिया था भाई परमानंद ने। भाई परमानंद ने विनोबा भावे के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए भूदान आंदोलन में भाग लिया था। चंदर बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंदर बरदाई ने। सूरदास ने रचना की थी किसकी? सूर सागर की। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया विनोबा भावे के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? ये होता था आपका रोहतक से। और ये निकाला किसने था? पंडित श्रीराम शर्मा ने इसे 1923 में रोहतक से निकाला था। किसको? हरियाणा तिलक को। श्रीराम शर्मा का जो संबंध था वो झज्जर जिले से था। उनका जन्म जो हुआ था झज्जर जिले में हुआ था पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा ने वर्ष 1923 में रोहतक से हिंदी और उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्र हरियाणा तिलक को निकाला। श्रीराम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1899 में झज्जर में होता है और इनकी मृत्यु होती है 7 अक्टूबर 1989 को। पंडित श्रीराम शर्मा का निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? ये लड़ा गया था हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। उन दोनों के बीच क्या हुआ था? ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 18 दिन तक चला था और अंत में इसमें 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध जिसे महाभारत युद्ध कहा जाता है, चचेरे भाई कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया और यह युद्ध 18 दिन तक चला था। 18 योद्धा इसमें जीवित बचे थे और 18 अक्षौणी सेनाएं ही इस युद्ध में शामिल थी। और अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश भी इसी युद्ध से पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? ये थे हेमचंद। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद, जो कि एक नमक और सोरा व्यापारी थे। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक हेमचंद थे। 1556 में 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें क्या होता है? हेमू की मृत्यु हो जाती है।
हेमचंद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था और 14वां विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में जब हरियाणा राज्य बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? तब थी जिलों की संख्या 7। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा में जो जिलों की संख्या है वो 22 है। सबसे अंतिम जो जिला बना है वो बना है चरखी दादरी। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कौन कौन से जिले थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ये है आपका थानेश्वर में। इसका निर्माण दारा सिकोह ने करवाया था। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में स्थित है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। मामा भांजे की दरगाह कहाँ पर है? वो है सोनीपत में। और खिज खां का मकबरा भी कहाँ पर है? खिज खां का मकबरा भी सोनीपत में है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर जिले में स्थित है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। दारा सिकोह ने इसे बनवाया था एक सूफी संत शेख चिल्ली की याद में 1650 ईस्वी में। हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? ये है आपका नारनौल में। बीरबल का छत्ता हरियाणा में नारनौल के महेंद्रगढ़ में है। पहले इस छत्ते को मुकुंद दास के नाम से भी जानते थे। बीरबल का आना जाना यहाँ रहता था, इसीलिए बाद में इस छत्ते का नाम पड़ा बीरबल का छत्ता। बुढ़िया का रंग महल आपका कहाँ है? वो है आपका यमुना नगर में। हरियाणा में बीरबल का छत्ता महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। बीरबल का छत्ता राय मुकुंद दास ने बनवाया था। राजकाज के काम में अक्सर बीरबल यहाँ आया करते थे, इसलिए बीरबल का छत्ता इसका नाम पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये है हिसार में। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में हिसार में स्थित है। प्राचीन गुंबद स्मारक चौधरी साहब जी की एक आध्यात्मिक गुरु बाबा पन्नीर बादशाह का मकबरा है और ये हिसार के केंद्र में है, जो कि चारों तरफ से क्या है? खुला है। गुंबद के नीचे आधे हिस्से को कंकड़ पत्थर के कपड़े से बनाया गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। थैंक यू।